हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक अपने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था प्रॉप्स का, आज हम उसको ख़त्म करेंगे विद सम कंक्लूसिव डिस्कशन। आज हम कंक्लूजन करेंगे और देखेंगे कि प्रॉप्स जिसने हमें कंपोनेंट्स में बहुत हेल्प किया विद एग्जांपल्स जैसे हमने देखा, आज उस प्रॉप्स को हम डिस्कस करेंगे इन अ कंक्लूसिव वे कि हम देखें कि प्रॉप्स में क्या लिमिटेशंस हैं और इसी तरह प्रॉप्स को जो है प्रॉप्स की जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए रिएक्ट नेटिव में कौन कौन से मेजर्स अवेलेबल हैं जो हम ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ एक कमेंट लाजमी लिख दीजिएगा जिसमें आप ये बता सकें कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या नहीं। अगर कुछ आपके पास सजेशंस हैं या कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके माइंड में रिएक्ट नेटिव के रिलेटेड कि इन पे वीडियोस लाजमी बननी चाहिए, और तो वो आप लाजमी मेंशन कर दीजिए ताकि मैं अपनी जो टू डू लिस्ट है रिएक्ट नेटिव के ऊपर सीरीज़ बनाते हुए उसमें उन टॉपिक्स को लाजमी मेंशन कर सकूं। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने आज का टॉपिक्स जो एजेंडा है वो लिख दिया है कि जिसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ मैंने एक चार्ट बना दिया है जिसमें मैंने बताया कि रिएक्ट नेटिव के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें प्रॉप्स जो हैं वो कैसे फ़्लो करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव में ये जो प्रॉप्स हैं इनमें इनका जो डाटा फ़्लो है वो कैसा है। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हमारा जो डाटा होता है वो पेरेंट टू चाइल्ड जो है फ़्लो करता है। यानी ये ऐप कंपोनेंट अगर हमारा पेरेंट है, रूट कंपोनेंट है या रूट स्क्रीन है, तो इससे ये जो कंपोनेंट वन है इसमें ये डाटा इस तरह फ़्लो करेगा, और इसी तरह ये जो डाटा है इसका राइट साइड पे भी फ़्लो करेगा अगर हम प्रॉप्स पास करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिसमें हम जो है यहाँ से प्रॉप्स जो है वापस पेरेंट को भेज सकें, या हम प्रॉप्स को मॉडिफाई कर कर हम दोबारा पेरेंट्स को भेजें। ऐसा सच कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक तरीका था जिसमें हमने देखा था कि हम किसी कॉल बैक फंक्शन को प्रॉप्स में पास करते हैं, और उस कॉल बैक फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स हैं उसमें हम कोई डाटा पास करके जो है पेरेंट को बता सकें कि चाइल्ड में ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। इसके अलावा जो है डाटा फ़्लो जो है वो वन वे है, यानी पेरेंट्स टू चाइल्ड। अब इस तरह ये हमारा टॉप लेवल कंपोनेंट है जिसको पेरेंट कहते हैं, इसका चाइल्ड कंपोनेंट वन है और कंपोनेंट टू है, और इसी तरह कंपोनेंट वन का जो चाइल्ड्स हैं, कंपोनेंट वन के जो चाइल्ड्स हैं वो कंपोनेंट थ्री और फोर हैं। तो इसमें ये जो डाटा फ़्लो है ये हमेशा वन वे होता है। ये सबसे पहले इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है डाटा जो होता है वो चाइल्ड से भी हम डाटा को किसी ना किसी तरीके से वो करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं अदर देन कॉल बैक फंक्शन। तो उस केस में ये जो है ये डाटा फ़्लो जो है हमें थोड़ा लिमिट में रखता है कि हम ये वाला काम परफॉर्म नहीं कर सकते विद यूजिंग बेसिक प्रॉप्स। तो डाटा फ़्लो हमारा क्लियर हो गया है। अगर डाटा फ़्लो के रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दीजिए विद टाइम स्टैम्प, ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। इसी तरह एक दूसरा जो आप कह लें कि टर्म्स यूज़ की जाती है कंपोनेंट्स को लेकर, वो होती है सिबलिंग कंपोनेंट्स। अब ये जो सिबलिंग है ये इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है बहन भाई। तो जैसे ये इसको हम पेरेंट कंपोनेंट का कह रहे हैं, तो इन पेरेंट कंपोनेंट के ये जो दो चाइल्ड हैं कंपोनेंट वन और टू, ये आपस में बहन भाई या भाई भाई या बहने बहने हैं, यानी ये दोनों सिबलिंग्स हैं। ठीक हो गया। तो अब ये जो सिबलिंग्स हैं इनसे डाटा जो है, यानी सिबलिंग वन में जो कंपोनेंट वन में जो डाटा है वो हम किसी भी तरह से कंपोनेंट टू में नहीं भेज सकते। ठीक हो गया। डायरेक्टली नहीं भेज सकते। एक तरीका है सिर्फ और सिर्फ, वो ये है कि हम पेरेंट को
जो डाटा जो है वो पेरेंट में रखें और चाइल्ड कंपोनेंट वन जो है उस डाटा को चेंज करे या जो भी उसके ऊपर मैनिपुलेशन है वो करे, और वो मैनिपुलेशन करके पेरेंट को भेजे और पेरेंट से फिर दोबारा, यानी ये पेरेंट को भेजे और पेरेंट से दोबारा वो जो डाटा हमारा जो भी स्टेट्स हैं वो दोबारा इसको पास डाउन हो जाए। तो ये एक तरीका है। अब इस तरीके में मसला ये होता है कि जब जब हमारा जो है कंपोनेंट्स नीचे ट्री बड़ी बनती जाती है, यानी इसमें इधर भी अच्छे अच्छे खासे कंपोनेंट्स हों और इसी तरह हर कंपोनेंट के आगे फर्दर मज़ीद कंपोनेंट्स हों, तो उसमें जो है इस तरह हम डाटा जो है बार बार पेरेंट्स को ऊपर भेज कर फिर पेरेंट्स से चेंज नहीं करवा सकते। इससे हमारी जो कोडिंग की जो रीडेबिलिटी है वो भी कंप्रोमाइज़ होती है, और इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी हमारी कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, यानी हमारी कोडिंग की स्पीड काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इस ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको एक टर्म बताई कि मैं अगर चाइल्ड कंपोनेंट है कंपोनेंट वन, ये कंपोनेंट टू को डाटा भेजना चाहता है और डाटा जो है वो कंपोनेंट वन के पास है, तो हम क्या करेंगे, डाटा उठाकर यूज़ स्टेट उठाकर हम इधर पा लिख देंगे और इधर से फिर हम इधर भेजेंगे। इस वाली टर्मिनोलॉजी को लिफ्टिंग अप स्टेट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो लिफ्टिंग अप स्टेट होती है ये क्या होती है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम यहाँ से जो स्टेट है उसको उठाकर पेरेंट, इनके जो जिस सिबलिंग्स, यानी ये कंपोनेंट वन और टू ये कॉमन सिबलिंग्स हैं, इनको डाटा आपस में शेयर करना है, तो हम इसके इमीडिएट पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट जो होता है उसके पास स्टेट रख देते हैं, डाटा रख देते हैं, जिससे डाटा जो है दोनों तरफ हमारा प्रॉपरली फ्लो कर सके। तो इस तरह का जो काम है ये भी काफ़ी हेक्टिक है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस वाले काम में भी आकर जो हमारा फ्लो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके साथ ये जो डाटा फ्लो, ओबियसली आप लोगों ने देख लिया था जब हमने पहले दो एग्जांपल्स बनाई हैं जिसमें हमने देखा था कि डाटा जो है वो किस तरह फ्लो करता है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये जो सिबलिंग कंपोनेंट्स में मैंने लिफ्टिंग अप स्टेट बताई है, इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखेंगे तो आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद लास्ट आ जाता है कि हमारे पास प्रोप्स ड्रिलिंग। अब ये जो प्रोप्स ड्रिलिंग है ये काफ़ी ही वो है सेंसिटिव टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ डाटा फ्लो। अब इसमें ये सेंसिटिव इस वजह से है कि जैसा कि हमें देखें, हमारे पास इस कंपोनेंट को अज्यूम करते हैं एक डेट दिखानी है। ठीक हो गया। अब वो जो डाटा है वो हमारे पास सारा का सारा पेरेंट्स, यानी हमने सिबलिंग कंपोनेंट्स वाला जो इशू था उसको भी रिजॉल्व कर दिया, स्टेट को हमने कॉमन में रख दिया कि सबसे जो टॉप लेवल पेरेंट है, क्योंकि कुछ डाटा इसको चाहिए, कुछ इसको चाहिए और कुछ इस तरह इन चाइल्ड्स को चाहिए। तो इस तरह हमने क्या किया, सारा डाटा इधर रख दिया हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। अब प्रॉब्लम ये आई कि हमारे पास इस कंपोनेंट में जो है डेट भी पड़ी हुई है और बाकी सारा डाटा भी पड़ा हुआ है। अब इस कंपोनेंट को जो है डेट चाहिए और वो जो डेट है वो इधर है, तो डाटा फ्लो अगेन आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है कि डाटा पेरेंट्स टू चाइल्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंपोनेंट को सपोज़ अगर नेम चाहिए तो इसको हम नेम पास करेंगे जो ये रेंडर करेगा, इसी के साथ हम इसको डेट भी पास कर देंगे जो ये रेंडर नहीं करेगा, इसको डेट रिक्वायर्ड नहीं है, डेट जो है वो इसको रिक्वायर्ड है। तो वो जो डेट वाला जो प्रोप है एक्स्ट्रा वो हमें इसको मजबूरन पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा डायरेक्ट जो है इसको हम डायरेक्टली यहाँ से इधर प्रॉप्स नहीं पास कर सकते, हम सिर्फ अपने जो चाइल्ड हैं कंपोनेंट्स उन्हीं को पास कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरन इस कंपोनेंट को हमें डेट भी पास करनी पड़ेगी और वो फिर आगे डेट जो है वो आगे इसको शिफ्ट करेगा। तो इसी तरह आगे मज़ीद अगर इसके कोई चाइल्ड्स होते तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो डेट वाला प्रोप है ये हमें इधर भी एक्स्ट्रा भेजना पड़ता, और इसी तरह अगर नीचे किसी कंपोनेंट को रिक्वायर्ड होता तो वो हमें इधर से भी आगे नीचे प्रोप ड्रिल करना पड़ता, इसीलिए इसको प्रोप ड्रिलिंग कहते हैं। तो ये जो प्रोप ड्रिलिंग है इसका भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, यानी अननेसेसरी चीज़ें हम कंपोनेंट में पास कर रहे हैं जो कि कंपोनेंट ने मांगी भी नहीं है या कंपोनेंट को रिक्वायर्ड भी नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें आगे जो चाइल्ड हैं, जो चाइल्ड कंपोनेंट है उनमें रिक्वायर्ड है, तो इस वजह से हमें ये वो इसको भेजना पड़ता है, फिर ये आगे से इसको भेजता है। तो ये सारा मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है। तो अगर तो आपको इन तीनों टॉपिक्स में से
इन तीनों टॉपिक्स में से कोई भी एक प्रॉब्लम जो है, सॉरी, कोई भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं उसका आपको आंसर कर सकूं। तो ये था हमारा डायग्राम। अब जो है हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और कोड में हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमें प्रैक्टिकली कैसे नज़र आती हैं। ठीक हो गया। ओके गाइस, तो हमारा ये कोडिंग एग्जांपल मैंने बनाई हुई है। एज़ यूजुअल मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो कोड है, ये जितनी भी एग्जांपल इधर मैंने की है, ये मैंने सारी गिटहब पे पुश कर दी है। और इस ब्रांच का नाम होगा प्रोप्स लिमिटेशन। आप उस ब्रांच में जाकर अपना सोर्स कोड डाउनलोड और क्लोन कर सकते हैं। सो कम बैक टू एग्जांपल। हमारे पास इधर दो कंपोनेंट मैंने बनाए हुए हैं, कंपोनेंट 1 और एक कंपोनेंट 2 के नाम से। ये जो कंपोनेंट 1 है इसका मैंने साथ साथ लिखा हुआ है ऊपर टाइटल, ताकि आपको नज़र आता रहे। ये कंपोनेंट 1 है और ये कंपोनेंट 2 है। अब देखें, अब हमारा जो सबसे पहला जो फ्लो वाला हमारा टॉपिक था उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो ये पेरेंट कंपोनेंट है ऐप। अब ये पेरेंट चाइल्ड को पास कर रहा है। चाइल्ड किसी भी तरह से अब वापस नहीं भेज सकता अनटिल अनलेस के वो एक इधर सेट नेम को अगर सेट करवाना है तो वो इधर एक फंक्शन लिखकर या ये सेटर ऑलरेडी सेट है तो मैं इसी को कर देता हूँ कि ये सेट को भेज सकता है लाइक दिस। और वो जो कंपोनेंट होगा वो इस सेट को एक्सेप्ट कर इसमें वैल्यू जो है अपडेट कर सकता है। ठीक हो गया। ये एक नॉर्मल तरीका है यूजिंग फंक्शन। हम जो है कॉल बैक, हम जो है डाटा को वापस कोई सिग्नल दे सकते हैं कि यार मैं इस वाले फंक्शन के ज़रिए फ़लाँ चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ, सो काइंडली आप चेंज कर सकते हैं। ये डायरेक्टली चेंज नहीं करता। सपोज़ अगर यहाँ कॉल बैक फंक्शन ना हो तो चाइल्ड जो है कभी भी ये जो नेम का वेरिएबल है इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता। तो डाटा फ्लो आपको क्लियर हो गया कि ये पेरेंट से जब चाइल्ड में कोई कॉल बैक जाएगा तो तभी चेंज करेगा, अदरवाइज़ चाइल्ड जो है डायरेक्टली अपने पेरेंट में जाकर किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा जो पॉइंट था वो तो ये था कि हमारे पास ये जो मैं दोबारा दिखा सकूं, सिबलिंग कंपोनेंट्स जो है। अब ये जो सिबलिंग्स हैं, अब ये देखें, ये हमारे पास कंपोनेंट 1 और 2 ये आपस में एक ही पेरेंट के चाइल्ड्स हैं, तो ये आपस में सिबलिंग है। अब ये जो सिबलिंग है, सपोज़ हमारे पास एक इधर इधर सब्सक्राइबर का काउंट है और ये जो सब्सक्राइबर है ये हमारे पास यहाँ इस जगह पर कंपोनेंट 2 में बटन के क्लिक पर जो है सब्सक्राइबर का काउंट ज़्यादा हो रहा है। ठीक हो गया। अब सपोज़ मैं अगर इस बटन पे इसको कॉल करूँ इस फंक्शन को, तो ये देखें यहाँ तो वो 105 हो गया। जैसे आपने इस वीडियो को देखते हुए बटन को क्लिक किया सब्सक्राइब के तो ये 104 हो गया सब्सक्राइबर का काउंट। और इसी तरह अगर कोई भी नंबर है अगर आप क्लिक करेंगे तो एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि कंपोनेंट 1 में ये अभी तक 104 ही है, यानी इनकरेक्ट वैल्यू है। हमने यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा स्टेट वेरिएबल बनाया हुआ है, हालांकि काम सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम सब्सक्राइबर को उठाकर हम सिबलिंग कंपोनेंट्स के उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सब्सक्राइबर को उठाकर यहाँ रख देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ से इस सब्सक्राइबर को भी कमेंट कर देंगे और इस सब्सक्राइबर को प्रॉप्स में लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इससे हमारा क्या टीएस का एरर है, तो इससे हमारा क्या होगा, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक हो गया। मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ और इसी तरह यहाँ भी आकर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इन दोनों को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट नेम, चलो लिखा रहे। ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं सब्सक्राइबर को भी यहाँ लिख देता हूँ और इसको भी यहाँ लिख देता हूँ। एंड सेम गोज़ के मैंने अब इसको इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, लिफ्टिंग अप स्टेट। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेट को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं किसी एक पेरेंट के पास जिसके ये दोनों चाइल्ड हैं। तो इससे हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हम
अपना एक्यूरेटली जो होगा वो दिखा सकेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये देखें दोनों के पास 104 104 104, मैंने क्लिक किया तो दोनों के पास 105 हो गया। इसी तरह मैं क्लिक करूँगा तो दोनों के पास 106 हो जाएगा। प्रॉब्लम पहले क्या आ रही थी कि हमारे पास जो चाइल्ड था उसके पास अपनी, दोनों चाइल्ड्स के पास अपनी स्टेट्स थी, और वो जब एक स्टेट अपडेट होती थी तो दूसरे में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होती थी, तो इस वजह से जो प्रॉब्लम है वो ओकर होती थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सबसे लॉजिकल सोल्यूशन हमें मिला वो ये था कि हमारे जहन में आया कि हम अपने चाइल्ड से जो स्टेट है वो उठाकर अपने पेरेंट में ले जाएं। जैसा कि इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि चाइल्ड से स्टेट उठाकर पेरेंट के पास ले गए। अब जो पेरेंट है वो दोबारा दोनों को जो सिंक डाटा है वो दिखा सकता है। तो इस तरह हमारा ये जो पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया कि सिबलिंग कंपोनेंट्स में डाटा एक तो शेयर हो नहीं सकता। डाटा शेयर करने के लिए हमें स्टेट को लिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे हम अपने जो कॉमन पेरेंट होगा उसके पास स्टेट रख देंगे या डाटा रख देंगे, और वो डाटा दोबारा अपने चाइल्ड को जो है डाटा दोनों को जो है फ्लो करवाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक और प्रॉब्लम आई कि हमारे पास ये जो डेट वाली जो एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, मैंने इसी तरह डेट भी ली हुई है कि प्रोप्स ड्रिलिंग का जो प्रॉब्लम आती है। अब ये जो प्रोप्स ड्रिलिंग है ये क्या कहता है कि ये कहता है कि सपोज़ हमारे पास डेट हम कंपोनेंट 1 में दिखा रहे हैं इस जगह, आई डोंट नो ये आपको नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ इस जगह हम डेट दिखाना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगेन कंपोनेंट 1 को अपनी क्रिएटेड डेट पास कर देंगे तो कंपोनेंट 1 दिखा देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कंपोनेंट 1 के अंदर जो डेट वाला कंपोनेंट है वो मज़ीद एक नया कंपोनेंट है। तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें हमें प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो डेट वाला कंपोनेंट है हम पेरेंट से इसको पास करेंगे। अब ये क्या करेगा, जस्ट एज अ मीडियम काम करेगा कि हमारा जो एक्चुअल कंपोनेंट है जिसको डेट रिक्वायर्ड है उसको ये पास डाउन कर देगा। ठीक हो गया। अननेसेसरीली हम उसमें प्रोप एक ड्रिल करेंगे और उससे क्या होगा कि हमारा जो है डाटा फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ जहाँ डेट मिसिंग है तो मैं यहाँ ये डेट लगा दूंगा और यहाँ मैं कह देता हूँ डेट। ठीक हो गया। तो ये हमारी ये जो डेट है ये मैंने सेव नहीं किया तो इस वजह से नहीं आ। तो ये जो डेट है ये इस तरह पास हुई। तो ये जो प्रोप ड्रिलिंग है ये अभी अभी तो ऑब्वियसली एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाते हुए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम उस टाइम पर आती है कि जब हमारे कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा नेस्टेड होते हैं। सपोज़ इधर इस जगह पर ये जो कंपोनेंट्स हैं इस तरह, अगर ये जो कंपोनेंट हैं ये अगर 10-15 और होते तो तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती। इस तरह सपोज़ ये इस तरह होता और आई कैन, ठीक है, तो इस तरह होता। तो अब ये देखें, अब इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद अगर 2-4 लेयर्स नीचे जाएं तो अगर डेट सपोज़ यहाँ पड़ी है तो ये देखें कितने कंपोनेंट्स को हम अननेसेसरी प्रोप्स पास कर रहे हैं। ठीक हो गया। नंबर 1 एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, इन दो को अगर अब हमने अननेसेसरी प्रोप पास किया। अब इसी तरह अगर मज़ीद अगर नीचे कोई लेयर होती तो उसमें हम क्या करते, 3-4 कंपोनेंट्स को अननेसेसरी, और ये वक्त के साथ साथ फिर ज़्यादा होता जाता है। अगर हम प्रोप्स ड्रिलिंग पर ही रिलाई करें तो ये प्रोप्स जो है वक्त के साथ साथ और भी मज़ीद इसमें और चीज़ें भी हो सकती हैं। इमेज हो सकती है, ये मैंने यूट्यूब का डाटा लिखा हुआ है बाय द वे, तो इसमें यूट्यूब की इमेज हो सकती है, थंबनेल हो सकता है, वीडियोस का थंबनेल हो सकता है, बैनर हो सकता है, अबाउट सेक्शन हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें अननेसेसरली जो है प्रॉप्स जो है वो ड्रिल करनी पड़ती हैं, यानी प्रॉप्स को नीचे घुसाना पड़ता है, जिससे हमारा जो है ये जो है मतलब कि ये कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स, ये जो 3-4 प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको दिखाई हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को कवर अप करने के लिए या इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो रिएक्ट लेकर आया अपने एक मज़ीद एक नए हुक के साथ जिसका नाम है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। ठीक हो गया। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक में क्या किया रिएक्ट नेटिव में, वो मैं आपको आने वाली एग्जांपल्स जो हैं उसमें प्रॉपर दिखाऊंगा एग्जांपल। लेकिन जस्ट फॉर द टाइम बीइंग हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारा ये जो डाटा है ये सारा का सारा इधर एक ग्लोबल स्टोर में पड़ा हो। ठीक हो गया। यूज़ कॉन्टेक्स्ट ने क्या कहा
यूज़ कॉन्टेक्स्ट ने कहा कि हमारा अगर सारा का सारा डाटा ग्लोबल स्टोर में पड़ा हुआ है और हम क्या करें, अगर सपोज़ इसको डेट कंपोनेंट चाहिए तो ये ग्लोबल स्टोर के पास जाइए, कहे कि भाई मुझे डेट कंपोनेंट दे दो, तो वो डेट कंपोनेंट इसको रिटर्न कर दे। इसी तरह इसको चाहिए कि यार मुझे चैनल का नाम दे दो, तो इसने चैनल का नाम दे दिया। इसने कहा मुझे सब्सक्राइब बता दो, सब्सक्राइबर कितने हैं कितने, इसने वो दे दिया। ये गया, ये इसने कहा कि मुझे जो है बैनर दिखा दो यूट्यूब का, तो इसने उसको वो दिखा दिया। तो यानी सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल स्टोर के साथ। अब इसमें ये भी है कि सिर्फ इंटरेक्ट करके रीड ओनली नहीं है, यानी सिर्फ रीड नहीं कर रहे, बल्कि इनमें से हर इंडिविजुअल कंपोनेंट के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो स्टोर को अगर अपडेट करना चाहता है। सपोज़ ये जो है यहाँ अगर हम सब्सक्राइबर दिखा रहे हैं, तो ये सब्सक्राइबर का काउंट जो है ये ज़्यादा कर सकता है। हम अगर इधर एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दें जिससे हम ये डिसाइड करें कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो हमारा सब्सक्राइबर का काउंट जो है वो 1 के साथ इंक्रीमेंट हो, जैसे हमने इधर इस एग्जांपल में देखा, तो वो क्या करेगा, एक फंक्शन हम यहाँ इस ग्लोबल स्टोर में बना के रख देंगे कि हमारा ये जो सब्सक्राइबर का जो काउंट है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दो जब भी ये फंक्शन कॉल हो। यानी हमने क्या कर दिया, सारी की सारी जो डाटा है जो हमारी ऐप में रिक्वायर्ड है वो सारा का सारा हमने उठाकर इधर एक उसमें रख दिया, ग्लोबल स्टेट में रख दिया। और ग्लोबल स्टेट को से हमने सारे कंपोनेंट्स को ये कहा कि आपको जब भी कोई डाटा रिक्वायर्ड हो या डाटा में मैनिपुलेशन करनी हो तो आपने इस ग्लोबल स्टेट के साथ जो है राब्ता करना है। ठीक हो गया। तो अब ये जो सारे के सारे हैं ये आएंगे, ये इसका अपने, अच्छा डायग्राम बड़ी गंदी बन रही है, लेकिन एनी हो, पॉइंट ये है कि ये सारे के सारे आएंगे और ये जो है अपने इसके साथ जो है इंटरेक्शन करेंगे, और ये जो इंटरेक्शन होगी ये टू वे होगी। ठीक हो गया। यानी हमारा ये जो फ्लो वाला सिस्टम था, यानी डाटा जा सकता है लेकिन डाटा चेंज नहीं हो सकता। यूज़ कॉन्टेक्स्ट ने क्या कहा कि मैं सारा का सारा ग्लोबल रख लूँगा, आप उसको रीड भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो अपने वक्त के साथ। और मज़े की बात, ये सारी चेंजेस जो हैं वो सब कंपोनेंट्स में रिफ्लेक्ट होंगी। सपोज़ अगर सब्सक्राइबर काउंट यहाँ यूज़ हो रहा है और यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो वो ये जो कंपोनेंट अपडेट करेगा तो वही चेंजेस इसको भी नज़र आएंगी। यानी 104 सब्सक्राइबर है, तो 104 के साथ जैसे ही वो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ 104 होगा, तो यहाँ भी 104 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो डाटा है वो यहाँ पड़ा हुआ है, दोनों सेम इधर से उठा रहे हैं। ठीक हो गया। तो वो जो रिफ्लेक्शन वाला काम मसला था वो भी ख़त्म। सिबलिंग कंपोनेंट्स, अगेन यही वो रिफ्लेक्शन वाला इशू है कि सिबलिंग कंपोनेंट में एक कंपोनेंट जो है चेंज करता है तो दूसरे कंपोनेंट उससे अवेयर नहीं होता। तो ग्लोबल स्टोर ने इसको भी वो कर दिया। ग्लोबल स्टोर से मुराद ये है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई या यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब इसके अलावा जो प्रॉप्स ड्रिलिंग वाला इशू था, प्रॉप्स ड्रिलिंग वाला इशू तो सिरे से ख़त्म हो गया, क्योंकि जब से हमने ग्लोबल स्टोर बना दिया, हमने क्या कहा कि आपको जो मर्ज़ी चाहिए आप डायरेक्ट ग्लोबल स्टोर से कम्युनिकेट करो, प्रॉप्स से जो है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा डाटा के रिलेटेड। ठीक हो गया। तो तो ये जो तीनों प्रॉब्लम्स जो लिमिटेशंस आ रही थी वो सारी की सारी यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई से सॉल्व रिएक्ट नेटिव ने इस हुक को इंट्रोड्यूस करवा कर किया। अब इस हुक के अपनी लिमिटेशंस हैं, इस हुक में अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले अच्छा है कि हम इसको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एक बार देख लें कि ये ओवरऑल वर्क कैसे करता है, और इसके ऊपर एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लें। फिर उसके बाद हम जो है इसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको देखें कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमें इश्यूज फेस हो रहे हैं। जिस तरह प्रॉप्स में भी हमने देखे कि हमें इतने मेजर इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई की भी क्या कोई प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस हैं, ये हम देखेंगे विद इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन या अभी तक जो हमने कंपोनेंट्स और प्रॉप्स और इससे पहले जितने भी टॉपिक किए उनमें से किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है और आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो इस वीडियो को फिर लाजमी लाइक कर लीजिएगा, ताकि जो है मुझे थोड़ी इनकरेजमेंट मिल सके
और मोटिवेशन मिल सके आपके लाइक और सपोर्ट से। और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी रिएक्ट नेटिव सीखने का मौका मिले और मेरे चैनल को ग्रो करने का भी मौका मिले। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।